Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Today I am going to discuss the measurements, important terms. And in measurements you can see that you have some knowledge of physical quantities. For example, first of all, I am going to share you that the branches you will studied in the 11th Cambridge. You will study about basically physics is a study of the matter and energy. For example, this one is matter and you can see this one is matter. But when I hit it, sound produce. So physics tell you what is the relation between the matter and energy. So in all discipline of the physics, we discuss the relationship between the matter and energy, we discuss the properties of the matter, we discuss the properties of the energy. तो हम ये पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी में रिलेशनशिप क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज़ है, एनर्जी कितनी टाइप्स की हैं. लेकिन 11th कैम्ब्रिज में ओ लेवल्स में आपके सिलेबस को जो है डिवाइड किया गया है इन पार्ट्स में. यू कैन सी हियर जनरल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स में इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक फिजिक्स. 9th कैम्ब्रिज में आप जनरल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं. 10th कैम्ब्रिज में वेव और इलेक्ट्रिसिटी का सम पार्ट, और 11th कैम्ब्रिज में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट, मैग्नेटिज्म एंड एटॉमिक फिजिक्स. खैर, फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि वो तमाम क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. अब उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ये आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन. लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये उनके यूनिट्स दिए हुए हैं और ये उनके सिंबल्स हैं. तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और वो इन 7 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं. यू कैन सी हियर एरिया है, वॉल्यूम है. अब आपने एरिया फाइंड करना है, लेंथ इनटू विड्थ. अब लेंथ भी आपके पास बेसिक क्वांटिटी है, विड्थ भी बेसिक क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर. ये इन सब के ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं और ये आपके पास जो है ये आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. इट डिपेंड्स ऑन द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़. सेकेंडली, ये आप देख सकते हैं प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस आपको हेल्प करते हैं मल्टीपल्स एंड द सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स. मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन इसमें से सारे प्रीफिक्सेस आपके यूज़ नहीं होंगे. फिजिक्स के अंदर जो प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो ये हैं, जिनको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ऑलरेडी. ये प्रीफिक्सेस हैं जो ज़्यादातर फिजिक्स में यूज़ होते हैं, जिनमें मेगा है, किलो है, डेसी है, सेंटी है, मिली और माइक्रो. और इनकी वैल्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए. 10 की पावर 6, 3, -1, -2, -3, -6. और इनके जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, लाइक जिसके मेगा कैपिटल एम है, किलो के है, डेसी डी है, सेंटी सी है, मिली एम है और आपका माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने कन्वर्ट करना है, जैसे लेट्स सपोज 3 मेगा जाउल्स है, 3 × 10 टू द, अब मेगा है 3 मेगा जाउल्स, तो आपने क्या किया, 3 टाइम 10 टू द पावर 6. मेगा की जगह आपके पास आ गया 10 टू द पावर 6, तो इट बिकम्स 3 × 10 टू द पावर 6 जाउल्स. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. एक और चीज़ आप देख लें यहाँ पे, लेट्स सपोज 6 माइक्रो कूलम है. अब आपने 6 की जगह लिखना है 6, माइक्रो की जगह उसका सिंबल जो कि म्यू है और कूलम एज इट इज़, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम. अब माइक्रो की जो वैल्यू है ना वो होती है 10 की पावर -6. ये आपको याद होनी चाहिए. यू कैन सी हियर. तो ये इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे 1 मिली एम्पेयर है या 3 मेगा जाउल्स है. अब 3 मेगा जाउल्स, तो मेगा की जगह आप लिख सकते हैं 10 की पावर 6, लेकिन उस वक्त लिखेंगे जब आपको याद होगा. नहीं याद होगा तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकेंगे और परेशान रहेंगे. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है साइंटिफिक नोटेशन. किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो ये आप टेक्निक देख सकते हैं. ये हमारे पास बहुत सिंपल टेक्निक है. किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशंस में. कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो या कोई बहुत छोटी वैल्यू हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखें डेसिमल यहाँ पर है, इस डेसिमल को मूव करके मैंने यहाँ लेकर आना है. इसने कितने डिजिट जम किए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1.276 टाइम 10 टू द पावर 7. अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये 7 6 का हम क्या करें, तो आप बिल्कुल इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. अगर आप 1 डेसिमल प्लेस में जाना चाहते हैं तो आप इसको 3 कर दें. अगर आप 2 डेसिमल प्लेस में जाना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते, तो 1.28 भी लिख सकते हैं टाइम 10 की पावर 7. इज़ इट क्लियर? आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. लेकिन अगर आप डेसिमल को राइट साइड पे लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास जो जंप कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप डेसिमल यहाँ आएगा तो 8.0 टाइम 10 टू द पावर -7, it becomes -7. I hope this one will be clear to you guys, all of you. सेकेंडली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, ट्रंडल व्हील भी होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है.
सेकेंडली ये टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल आपके सामने आ रहा है और इस टेबल में ये टेबल आपको एक्यूरेसी बताता है